टुडेज माय लेक्चर 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट के तालिबों के लिए है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक कार्बन का मक्ता मालूम करें, तो इसको कहेंगे कॉलम का मक्ता। और ये क्या चीज़ है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 3 एंड 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास इसमें दो चीज़ों का होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट पे क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। बेटे व्हाट इज नंबर ऑफ रोज, व्हाट इज नंबर ऑफ कॉलम। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल हुई है, उर्दू में इसको अमूदी लाइन कहते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस की बात की जा रही होती है और ये आपके पास वाई एक्सिस की बात की जा रही होती है। इसको आप लोग वर्टिकल लाइंस कहते हैं। जैसे नंबर ऑफ रोज की बात हो रही है तो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात की जा रही है तो ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब एक बच्चा कहता है कि एक्स एक्सिस क्या चीज़ है और वाई एक्सिस क्या चीज़ है। अगर आप एक ग्राफ को रीड करें तो ग्राफ में बेटे ये आपके पास एक्स लाइन और ये आपके पास वाई लाइन। इट्स मीन यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज में फर्स्ट रो सेकंड रो। इट्स मीन हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, इसमें कितनी कतारें आपके पास हैं, 2। हाउ मेनी कॉलम्स, दिस नाउ दिस, ये आपके पास क्या है, 2 कॉलम्स। इट्स मीन कि आपको नंबर ऑफ रोज का भी पता चल गया, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स का भी पता चल गया। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए नाउ इज इक्वल टू, इसका फार्मूला आपके पास है नंबर ऑफ रोज डैश बाय डैश नंबर ऑफ कॉलम। सी स्टैंड फॉर कॉलम, यानी कि कॉलम को उर्दू में भी कॉलम कहते हैं और रोज को उर्दू में किताब कहते हैं। बेटे इसमें बताएं कितनी रोज हैं। तो आप एक टीचर को बताते वक्त या एक स्टूडेंट की हेल्प करते वक्त क्या कह सकते हैं, इस सर यहाँ पे 2 रोज हैं, डैश बाय डैश, और इसमें कितने कॉलम हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। नाउ ये बेटे आपका आंसर कि अगर आपने कभी भी किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर को फाइंड करना है, उर्दू में इसको मर्तबा कहते हैं, अगर आपने उसका मर्तबा फाइंड करना है, उसका ये मैंने आपको एक स्केच बना के दी है कि आप नंबर ऑफ रोज को पहले निकाल लें, नंबर ऑफ कॉलम्स को निकाल लें और बाद में एक फार्मूला मेंशन कर दें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या कॉलम का मर्तबा बराबर है कितारों की तादाद डैश बाय डैश कॉलमों की तादाद। ठीक है, और आप इसको इस तरह लिखिए और इसकी किताब को मेंशन कर दें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इसमें वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है आपको कि आप बताएंगे कि कौन कौन सी कॉलम या कौन कौन सी मैट्रिक्स ऐसी हैं जो आपस में इक्वल है। तो आप किस तरह इक्वल को ले रहे हैं, लेकिन जैसे आपके पास मेंशन है कि नाउ ए इज इक्वल टू 3। मैं नेक्स्ट इसी के साथ अगर इक्वल करूं तो C इज इक्वल टू 5 - 2। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि A के अंदर जो एलिमेंट है वो 3, A के अंदर एलिमेंट 3 है और जो C है इसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन वो सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप 5 में से 2 को माइनस करते तो क्या आएगा, 3। इट्स मीन कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू C, दिस आंसर, ये चीज़ इसके इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास एक मैट्रिक्स है B और लिखा हुआ है 3 5। हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स देख लिया है कि जिसमें आपके पास 1 रो और 2 कॉलम्स हो और वहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो डिजिट्स आपके पास हैं वो 3 और 5। तो आप देखिए कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है। वेयर इज आई, आपके पास मेंशन आई मैट्रिक्स, I is equal to 3 plus 2
बेटे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, नाउ 3 में 2 को आप ऐड करें तो ये क्या आएगा 5। इट्स मीन कि बी किसके साथ लिंक कर रहा है, आई मैट्रिक्स से। नाउ बी इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपसे इस तरह सिमिलैरिटी पूछी हुई थी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वैल्यू में आपको दिया हुआ उन्होंने डी मैट्रिक्स है, वो भी आपके पास सिमिलरली इसी तरह 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, इसके साथ मिल जाएगा। ई में आपके पास स्केल लिंक दिया हुआ है, और जो ई में आपके पास क्या 2 रोज है 2 कॉलम, और ई आपके साथ कैसे मिलेगा कि ई वाला मैट्रिक्स एज के साथ जाके मिल रहा है, क्योंकि उसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास एक और मैट्रिक्स है जी, उसमें भी आपके पास 2 रोज 2 कॉलम है। अगर आप उसको भी सॉल्व करते हैं तो उसकी भी अमाउंट सॉल्व करके ई एच एंड जी दीज आर सिमिलर, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको बेटे ये बात बताया गया कि कौन कौन से मैट्रिक्स किसी के साथ जाके मिलते हैं। बट पेपर में इसके इतना लिंक नहीं होता, वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि इक्वल जो मैट्रिक्स है वो क्या मतलब उसका है, उसको क्या देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, और इस पर क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। बेटे आपने इस मैट्रिक्स में से क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है, ए को, बी को, सी को और डी को। जी बेटे आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो, नाउ फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी आपके पास 4 वैल्यूज है और यहाँ पे भी आपके पास 4 वैल्यूज है। आप इस मैट्रिक्स में से क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है ए प्लस सी, आप इसको इक्वल किससे कर देंगे 0 को, और इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। नाउ सेकंड आपके पास है ए प्लस 2b, आप इसको इक्वल करेंगे -7 के, इसको आप क्या कह देंगे सेकंड इक्वेशन। c -1 3k, इसे आप थर्ड इक्वेशन कह देंगे। 4d -6 2dk, और आप इसको फोर्थ इक्वेशन कह देंगे। बेटे अगर आप इसको देखें तो आप इसको छोटी क्लासेस में भी कवर कर चुके हुए हैं कि हम इस तरह की वैल्यूज के अंदर से ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड कर रहे होते हैं। जी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आपने आसान सी वो इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें सिंपली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में से कोई एक वर्ड यूज़ हुआ हो। यहाँ पे ए सी 2 वर्ड्स हैं, यहाँ पे ए बी आपके पास 2 वर्ड्स हैं, यहाँ पे सी सिंगल वर्ड्स हैं, और यहाँ पे डी सिंगल वर्ड्स हैं। कि आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में से वो वैल्यू लेंगे जिसमें सिंगल वैल्यू आपके पास हो। तो आप क्या करेंगे, सी आपको नज़र आ रहा है और डी भी आपको नज़र आ रहा है, ये सिंगल। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्म इक्वेशन 3। जी बेटे आपने यहाँ से सी को लेना था, c -1 = 3। आपको c की वैल्यू चाहिए, बात यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस। बेटे c आपके पास क्या आ गया 4। अब आपने देखना कि ये c ऊपर कहीं मौजूद है, बिल्कुल फर्स्ट वाली इक्वेशन में मौजूद है। बेटे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि पुट c इन इक्वेशन 1, यानी कि आपने c की वैल्यू को क्या करना है बेटे, आपने फर्स्ट में जाके ऐड कर देना है। a + c = 0 था, जहाँ पे c है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4, नाउ 0। ये प्लस का 4 है, किस तरफ आएगा तो किसका होगा माइनस का। इसके बाद आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। अब आपने फिर चेक करना है कि ये a किसी और साइड पे मौजूद है, सेकंड इक्वेशन में मौजूद है। फिर आप लिखेंगे पुट a इन इक्वेशन 2। जी सेकंड बेटे आपके पास क्या थी, a + 2b नाउ = -7। a पे आप लिखेंगे -4 + 2b -7, मतलब ये माइनस का 4 है, जब उस तरफ जाएगा तो 2b यहाँ पे रह देगा और अपना साइन चेंज करके इसको प्लस कर देगा। बेटे ये 2b आपके पास है, 7 में से 4 लेस होता है, 4 में से 7 लेस नहीं होता है। जब आप 7 में से 4 को लेस करेंगे तो आंसर आएगा 3,
7 के साथ साइन किसका है माइनस का, तो -3। बेटे आपने b की वैल्यू को फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड। बाद बुक्स पे -3/2 आंसर है, अगर ऐसा ना मिले तो आप 3 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो -1.5 ये बेटे आपका आंसर है। ये आपने b की वैल्यू को भी निकाल दिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास सिंपली एक इक्वेशन रह गई है, क्वेश्चन नंबर 4, और वो बेटे आपके पास क्या आप लिखेंगे कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ से आप किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, d की वैल्यू को, तो वो आपके पास है 4d - 6 = 2d। बेटे d वैल्यूज को आप एक तरफ ले आएंगे, और जो आपके पास कांस्टेंट एलिमेंट है सिंपल अमाउंट जिसके साथ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं यूज हुआ, बेटे आप उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। हाँ, ये प्लस का 2d था, बेटे इस तरफ आगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 4 में से 2 को लेस करेंगे तो 2d, और ये 6 लेस मतलब काम कर रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं। हमने तो d का आंसर निकालना था, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो नाउ d बेटे 2 1 2 और 2 3 6, मतलब 2 का टेबल आपने 3 तक पढ़ लिया, और ये आपके पास b का भी आंसर आ गया। फिर इस तरह आज का टॉपिक आपका ये भी कंप्लीट हो गया। बोर्ड की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मस्ट पेपर में रिपीट होते हैं, और ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यूज जो आप फाइंड करें a b c और d, ये भी बेटे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटे, आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज़।